सैमसंग ने इंडिया में अपना एक और फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जो कि 5G वेरिएंट में आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेसिफिकेशन और फीचर और साथ ही जानेंगे ऑफर एंड प्राइस। और सबसे बड़ी बात, ये फोन आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी होगा या फुल पैसा वसूल होगा, मिलेगा आपको एक्सपर्ट ओपिनियन, ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं खोजी संतोष। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें। 2022 के शुरुआत में सैमसंग ने अपना धमाकेदार लॉन्चिंग किया है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जो कि 5G वेरिएंट में आ रहा है। दोस्तों सैमसंग ने इस फोन को लेकर बहुत दावे किए कि ये फोन काफी बढ़िया होने वाला है जिस रेंज में। तो क्या वाकई में ये फोन आपके लिए बढ़िया होने वाला है, बेस्ट होने वाला है जिस प्राइस रेंज में आ रहा है? तो दोस्तों आपको मैं दूंगा एक्सपर्ट ओपिनियन, बिल्कुल ट्रूली दूंगा, कोई भी यहाँ पे छुपन छुपाई नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात बताऊंगा कि आपको फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ये फोन आपके लिए बेस्ट होगा या नहीं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले और डिजाइन की। इस फोन में 6.4 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2x फास्टर डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और जिसका पीपीआई है 411, यानी कुल मिलाजुला कर डिस्प्ले काफी बढ़िया है और इस डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करता है क्रोनिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन। तो फोन के डिजाइन की बात की जाए तो एल्युमिनियम फ्रेम प्लस में ग्लास को इस्तेमाल करके इस फोन को डिजाइन किया गया है और ये फोन काफी स्लिम है। इसकी थिकनेस सिर्फ और सिर्फ 7.9 mm है, मतलब काफी स्लिम फोन है। तो डिस्प्ले और डिजाइन में ये तो फोन काफी बेहतरीन है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की कि दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर यूज किया है जो कि 5 नैनोमीटर पे डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ ये एक्सोनेस के 2100 प्रोसेसर के साथ भी लैस है जो कि 5 नैनोमीटर पे बना हुआ है, मतलब कि प्रोसेसर काफी बढ़िया है। और दोस्तों आप गेमिंग लवर हैं, आप गेम खेलना पसंद करते हैं तो इस फोन में GPU 660 का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ माली G78 का भी यूज किया गया है जिसकी ग्राफिक्स काफी दमदार होती है, मतलब कि गेमिंग के समय आपका एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग होगा। दोस्तों प्रोसेसर का सेगमेंट भी काफी दमदार है, काफी अच्छा है, मतलब प्रोसेसर भी इसका ठीक ठाक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसे कैमरे की। तो दोस्तों सैमसंग का कैमरा काफी अमेजिंग होता है। इसमें ट्रिपल कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल्स का है जिसमें कि 26 mm का लेंस यूज किया गया है और इसके पिक्सल्स भी काफी बड़े हैं। 1.8 माइक्रोन का डुअल पिक्सल का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफी शार्प ऑब्जेक्ट को कैप्चर करता है, यानी कि पिक्चर क्वालिटी अभी काफी अमेजिंग होने वाली है। साथ ही साथ इसमें 12 मेगापिक्सल का एक और वाइडर लेंस यूज किया गया है और दोस्तों साथ ही साथ इसमें 8 मेगापिक्सल का टेली लेंस कैमरा भी यूज किया गया है। दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज हुआ है, इसमें कि 26 mm का लेंस इस्तेमाल किया गया है और इसके पिक्सल्स और भी ज्यादा बड़े हैं। 0.8 माइक्रोन की डुअल पिक्सल्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, मतलब कि आपका सेल्फी काफी दमदार होने वाला है। तो सैमसंग कैमरे की बात ही नहीं करनी है, कैमरे के मामले में सैमसंग का कोई तोड़ नहीं होता है। तो दोस्तों कैमरे के मामले में भी ये फोन अच्छा रैंक कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज की। तो दोस्तों ये दो वेरिएंट में आ रहा है, एक 6GB रैम है और दूसरा 8GB रैम। 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज प्लस में 8GB रैम के साथ 128GB प्लस में 8GB रैम के साथ 256GB का स्टोरेज मिल रहा है। दोस्तों इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं दिया गया है क्योंकि ये ड्यूअल सिम का फोन है, इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं यूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे सैमसंग को इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, यहाँ पे इन्हें एक माइक्रो SD का स्लॉट देना चाहिए था। दोस्तों साथ ही साथ इसे एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी की। तो दोस्तों इसमें 4500 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है जिसे कि सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकता है। साथ इसे 25 वाट का वायर फास्टर सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ 15 वाट का वायरलेस चार्जर सपोर्ट भी मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो इसमें Wi-Fi 6E का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0 का इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों 3.5 mm का जैक इसमें इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों बात करते हैं इसके सिक्योरिटी सिस्टम की, तो इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसमें IP68 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, मतलब कि ये धूल और डस्ट पानी से भी रेजिस्टेंस करेगा। 1.5 मीटर की गहराई में 30 मिनट तक आराम से रह सकता है। तो ये एक बढ़िया बात है फोन के सेफ्टी को लेकर। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलना अच्छी बात है। दोस्तों ये फोन 4 कलर ऑप्शन में आता है। पहला आता है ऑलिव, दूसरा आता है लेवेंडर, तीसरा आता है व्हाइट, चौथा ग्राफिट में आता है। दोस्तों चारों कलर काफी बेहतरीन है, आपको जो पसंद आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस एंड ऑफर के बारे में। तो दोस्तों 8GB रैम प्लस में 128GB स्टोरेज के साथ साथ ये फोन आपको आता है 49,999 रुपए और 8GB रैम प्लस में 256GB स्टोरेज के साथ ये फोन आता है 53,999 रुपए में। ऑफर्स की बात करें दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। आप अमेजोन पे जाके परचेसिंग करते हैं तो आपको HDFC कार्ड से आपको 5,000 का इंस्टेंट कैशबैक मिलता है, साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफर है और दोस्तों सैमसंग के साइट पे भी जाके आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है।
लेकिन दोस्तों ये डिस्काउंट ऑफर सिर्फ और सिर्फ 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ही मिलने वाला है। इसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये फोन खरीदना है तो 11 से लेकर 17 के बीच में डिस्काउंट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनली फीडबैक की, ये फोन आपके लिए कैसा रहेगा इस बजट में। तो दोस्तों मैं अपना ओपिनियन देता हूं, यहाँ पे सैमसंग ने बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स डाल रखे हैं। कैमरे में डिस्प्ले भी काफी बेहतरीन है, प्रोसेसर काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि सैमसंग को कम से कम 6000 mAh की बैटरी देनी चाहिए थी। बैटरी यहाँ पे थोड़ी कम है। दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इस फीचर्स में सैमसंग ने प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा है। आप किसी अदर कंपटीटर अगर फोन को देखेंगे, स्मार्टफोन को देखेंगे, तो वहां पे जिस प्रोसेसर में 888 का प्रोसेसर और इस कैमरा क्वालिटी में ये फोन काफी सस्ते में आता है। तो अगर सैमसंग इस फोन की कीमत 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में रखता तो शायद ये और भी ज्यादा फायदे का सौदा होता। अदरवाइज अभी ये फोन महंगा है इस फीचर्स के साथ। मैं ये कहूंगा अगर आप इस प्राइस रेंज में अगर जाना चाहते हैं तो आप दूसरे ब्रांड को भी देख सकते हैं, थोड़ा सा महंगा है इस प्राइस रेंज में इस फीचर्स के साथ। दोस्तों आपकी मर्जी, आपको अगर ये फोन पसंद है तो आप ले सकते हैं। वैसे फोन के फीचर्स काफी अमेजिंग है, बस प्राइस थोड़ा वेरी कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, दोस्तों को शेयर कर दिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह का नया इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।